अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रुपए में सेटल करने के लिए हाल के दिनों में जो कदम उठाए गए थे, बैंक उन पर रिजर्व बैंक की तरफ से सफाई चाहते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बैंकों को डर है कि रुपए में रूस के साथ व्यापार बढ़ने पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बैंक रुपए में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा में आगे बढ़ने से पहले रिजर्व बैंक की तरफ से गारंटी मांग रहे हैं। ये रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को फाइनेंस करने वाले कई बैंकों ने इस मुद्दे पर रिजर्व बैंक से मांग की है कि रुपए में रूस के साथ व्यापार बढ़ता है तो रिजर्व बैंक ऐसी गारंटी दे कि उनके खिलाफ पश्चिमी देश कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। कई बैंक ऐसे हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय कई देशों में शाखाएं हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं प्रतिबंध तो नहीं झेलने पड़ेंगे। ऐसी गारंटी वो आरबीआई से मांग रहे हैं। सर, ये गारंटी अगर वो मांग रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है कि अभी रुपए में बहुत ज़्यादा ट्रेड सेटल नहीं होने शुरू हुए हैं। और आपको लगता है कि ऐसी गारंटी रिजर्व बैंक देने की स्थिति में, क्योंकि इससे तो पूरी वो डिबेट, जो पूरी बातचीत थी रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट की, वो पूरी कहीं दूर हो जाएगी? हाँ, और हमें इसकी वजह सुबह समझनी होगी कि भारत के बैंक ऐसा क्यों मांग रहे हैं, जिसका काफ़ी चर्चा की गई, प्रचार भी हुआ कि भारत सरकार रुपए में ट्रेड सेटल करने जा रही है या उसकी इजाज़त देने वाली है। उससे भारत के बैंक ही पीछे क्यों हट रहे हैं? और इसके पीछे एक बड़ी तकनीकी चुनौती है जिसका समाधान रिजर्व बैंक और सरकार शायद फिलहाल नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि जिन बैंकों को भारत से रुपए में कारोबार सेटल करना है, जिसके बारे में हमने बताया था कि एक वस्त्रो अकाउंट खोलना होगा ट्रेडर को रुपए में और वहाँ काम करना पड़ेगा, वहाँ से वो अकाउंट काम करेगा, उन बैंकों की शाखाएं उस देश में मौजूद हैं जिस पर सैंक्शन लगाया गया है, यानी रशिया में उसकी शाखाएं मौजूद हैं। इससे पहले इस तरीके की व्यवस्था म्यांमार और ईरान के साथ ट्रेड में लागू की गई थी, जहां भारतीय बैंकों को लोकल करेंसी में, यानी जो होस्ट कंट्री उसकी करेंसी में, ईरान की और म्यांमार की करेंसी में ट्रेड करने की छूट दी गई थी। लेकिन तब जो बैंक इस काम के लिए आइडेंटिफाई किए गए थे, वो ऐसे बैंक थे जिनकी शाखाएं, जिनके बिजनेसेस उन कंट्रीज में नहीं है, उन देश में नहीं, जिन पर प्रतिबंध लगाया गया था। और अब क्या हो रहा है कि जिन बैंक से कारोबार करने के लिए कहा जा रहा है, उनके सबकी बिजनेस ब्रांचेस रशिया में मौजूद हैं, और अगर कोई ट्रेड होना है और वो बैंक रशिया में काम कर रहे हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि इन बैंकों की एसेट्स फ्रीज कर दी जा सकती हैं, इन बैंकों के एसेट्स पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इन बैंकों को, जिन बैंकों के जरिए काम करना होगा रूस के, वो भी सब प्रतिबंध के दायरे में आ रहे हैं, उनके एसेट्स भी फ्रीज हैं। इसलिए रिजर्व बैंक से भारतीय बैंकों ने कहा है कि वो इस बात की गारंटी दें कि उनकी एसेट्स फ्रीज नहीं की जाएंगी। मुझे लगता है कि गारंटी देना रिजर्व बैंक के बस का शायद नहीं होगा, क्योंकि सैंक्शंस पूरी दुनिया में लगे हुए हैं। दुनिया के देश रूस पर सैंक्शंस से बचने का रास्ता निकालकर अपना कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये स्थिति म्यांमार और ईरान जैसी नहीं है। अगर ये सरकार सिर्फ उन्हीं बैंकों को रूस से ट्रेड की इजाजत देती है जिनकी शाखाएं या बिजनेस ऑपरेशंस रूस में नहीं है, तभी ये संभव है। लेकिन वो ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि म्यांमार और ईरान की तुलना में रूस से भारत के व्यापार का दायरा काफ़ी बड़ा है। हम क्रूड भी ले रहे हैं, फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल भी लेते हैं, और भी बहुत सारा सामान लेते हैं। तो इस तरह रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने की जो पूरी कोशिश, पूरी ये प्रक्रिया है, वो उलझन में फंस गई है। बैंकर्स ने केवल रिजर्व बैंक से नहीं कहा है, फिनांस मिनिस्ट्री को भी लिखा है, फिनांस मिनिस्ट्री को भी अपने रिप्रेजेंटेशन में बात कही कि इस मामले में स्पष्ट की जाए, स्थिति स्पष्ट की जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता, रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार खासतौर से रूस के साथ या अन्य देशों के साथ शायद नहीं हो पाएगा।